Hey everyone, welcome back to my another vlog and also welcome back to my channel। तो आज का व्लॉग ये कंटेंट पे होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था मेरे पिछले व्लॉग में कि अभी मेरे व्लॉग आते जाएंगे इन एवरी वीक, मतलब मई के महीने में। बिकॉज़ लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा कि लास्ट व्लॉग मेरा जो था वो मेरी मम्मी और पापा के एनिवर्सरी के ऊपर था, और आज का जो व्लॉग है वो मेरी मम्मी के बर्थडे पे है। और आज बस कुछ नहीं, हम मतलब नॉर्मल सेलिब्रेशन होगा, बट आज एक ट्विस्ट दिखेगा आप लोगों को व्लॉग में। वो ट्विस्ट ये है कि आज का जो केक है वो मैं बनाऊंगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे घर में हमेशा केक का सामान आप लोगों को मिलेगा, बट पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो गया, मतलब जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ या इन माई प्रीवियस, मतलब ये मेरी जो 10th थी प्रीवियस डेज में पूरे, तो मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी केक का ऑर्डर लेते थे एंड शी इज़ अ बेस्ट, क्या कहेंगे, बेकर एक्चुअली। और वो मतलब केक के ऑर्डर्स भी लेते थे। इवन हम लोगों के कितने ये भी हुए वर्कशॉप, मैं व्लॉग बोल रही थी, हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स भी हुए हैं केक की क्लासेस के, बट अभी नहीं लेते बिकॉज मम्मी को टाइम नहीं होता है। और बट स्टिल थोड़ा बहुत सामान था रखा हुआ, मतलब थोड़ा बहुत बोल तो पूरा सामान होता ही है हमारे घर में अवेलेबल, बस जो मेन सामान होता है वो लाना होता है। तो वो मतलब पहले से था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बहुत टाइम बाद बनाऊंगी। एक्चुअली ये देखो, हमारे घर में एक मेहमान आए हैं। एक्चुअली आना इधर, एक्चुअली ये ना हमारे नेबर में आए हुए हैं, हाय करो। और अभी बज रहे हैं 1:45 और मेरा नाश्ता अभी तक के नहीं हुआ है, और मैंने अभी इंसुलिन ले लिया है अपना सुबह का, और मुझे अभी ब्रेकफास्ट करना है अपना। तो मैं आप लोगों से अपना ब्रेकफास्ट करके फिर मिलती हूँ। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग एंडिंग तक बने रहना। ओके, सो यहाँ पे मैं आ चुकी थी अब हमारे किचन में, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फिर मैंने अलग से कूलर लगा के रखा था अपने लिए, बिकॉज़ मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं चलती है। ओके, और वहाँ पे पीछे जो आपको 2 बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे होंगे, उसमें सारा हमारा केक का सामान ही है। और यहाँ पे मैं जो अभी ले रही हूँ ये है केक का प्रीमिक्स, जो कि आपको कोई केक की या ऐसे कुछ जो प्रोफेशनल बेकिंग शॉप होती है बेकर्स की, जहाँ पे सब मिलता है आपको केक का टिन वगैरह, वहाँ पे आपको ये सारे केक के इंग्रेडिएंट्स और डेकोरेशन का सामान वो सब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा ना, एक्चुअली वो बहुत कॉस्टली जाता है सामान। और ये देखो, ये खुल गया हमारे केक के सामान का बक्सा। और यहाँ पर मैं बड़े वाले बक्से की नज़र उतार रही थी, बिकॉज़ वो जो इसके अंदर का सामान है ना, वो दिखने में दिख रहा होगा बट वो कॉस्टली बहुत है। और ये सारे टिन थे केक के, इसमें सारे कलर और फ्लेवर के वो थे। और ये बीटिंग क्रीम थी, एक्चुअली क्रीम जिससे विप होती है, ये वो था। देन दिस वाज आर टर्निंग टेबल, और मैंने हाफ़ केजी का केक बनाना था, और ये था हमारा एल्बम भी था हमारा ये। हाँ, तो मैं बोल रही थी मुझे हाफ़ केजी का केक बनाना था, इसलिए फिर मैंने हाफ़ केजी का ही बेस लिया, और टिन भी मैंने हाफ़ केजी का ही लिया। और यहाँ पे मैं टिन को थोड़ा सा ग्रीस कर रही थी। इस पे जज करने में मत बैठ जाना कि कैसे भी कुछ भी ग्रीस कर रही है कोई भी इससे, ब्रो वो मेरी मर्ज़ी, मेरे हाथ में जो लगा मैंने उससे ग्रीस किया। और यहाँ पे मैं आ गई थी। और हाँ, ये क्रीम जो है ये भी थोड़ी कॉस्टली जाती है, और ये व्हिपिंग क्रीम थी। और वहाँ पे मैं आपको दिख रही होंगी, तो मैंने पहले अपने जो यूटेंसिल था उसको प्रीहीट किया फॉर द 10 मिनट्स ऑलमोस्ट, एंड फिर उसके बाद मैंने अपना केक रखा उसके अंदर फॉर द हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए मैंने केक एकदम सीम यानी एकदम लो फ्लेम पे रखा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी क्रीम को विप करने। और ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप व्हिपिंग क्रीम को विप करते हो तभी आपको इसमें थोड़ा सा विनेगर एंड जो भी आपका केक का फ्लेवर हो, जैसे कि मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर ये किया था चूज़, तो उसके अंदर मैंने क्रीम के अंदर पाइनएप्पल फ्लेवर का इसेंस डाला था। आप वेनीला एसेंस भी डाल सकते हो आपकी क्रीम में, नो इशू। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई अपनी क्रीम विप करने के लिए। और
आप लोग बने रहिए। क्रीम व्हिप करने के लिए उसको एकदम आपको थोड़ी ना एक्चुअली बहुत नॉलेज चाहिए आप लोगों को। जो बीटर है, आपको बीटर को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से उसको मूव करना है। वो दिखने में आपको इतना इजी दिख रहा होगा, बट दैट इज़ नॉट इजी एट ऑल। केक का क्या हाल है, ये टूथपिक से इससे हमें चेक करना है। और ये बेसिक नॉलेज तो आप सबको पता ही होंगी। यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये सब गंदगी मैंने फैलाई हुई हो, तो जज मत करना उस पर। ग्रेट, लग तो बहुत अच्छा रहा है। आप लोग देख लो मेरा केक अच्छी तरीके से। ये देखो। और ये जो केक बना हुआ है ये एक्चुअली प्रीमिक्स है। वाह, एक्चुअली आया है, ये थोड़ा सा कच्चा है, मे बी हो सकता है, आई डोंट नो। बट ऐसे तो पूरी तरीके से पक चुका है केक मेरा। यस, ये पूरी क्लीन आई है, आप लोग देख सकते हो। और ओके, तो यहाँ पे मैं अपना गैस ऑफ कर दूँगी। ओके, सही मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिकॉज ये बहुत गर्म है। और जिन लोगों के यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं है वो लोग इसमें बना सकते हैं। अब जैसे कि देखो, हमारे पास माइक्रोवेव होने के बाद भी मैं इसमें नहीं बना पाई, बिकॉज मुझे उसका प्रीहीट वगैरह करने का इतना फंक्शन कुछ याद है नहीं। और ये केक भी मैंने जो बनाया है, ये मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है। और ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल की बेटी हुई तो उतना तो माइंड सेट हो चुका था मेरा। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। आ चुकी हूँ अपना केक लेने के लिए। सो 1 मिनट में केक आप लोगों को निकाल के फिर बताती हूँ। ओके, सो ये है हमारा केक। हाँ जी, और अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ करने की। पूरे केक की रेसिपी में जो मेरा सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो यही है कि मुझे केक डेकोरेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और डेकोरेटिंग इज़ नॉट दैट मच टफ, बट स्टिल अगर आप कोई बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज क्रीम वगैरह का जजमेंट नहीं आता है व्हेन यू विप योर क्रीम विपिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। अब देखो, मैंने क्रीम को पहले विप कर लिया था और वो मेल्ट ना हो जाए इसलिए मैंने उसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट किया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वाइट क्रीम अलग से छोटे से यूटेंसिल में निकाली थी, बिकॉज मुझे इसके अंदर कलर ऐड करना था। और आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको अंदर के लेयर में वाइट क्रीम रखनी है या फिर जो डेकोरेटिंग में आप क्रीम यूज़ कर रहे हो वही आपको अंदर के लेयर में रखनी है। डिपेंड अप टू टोटली यू। और यहाँ पे मेरे केक कटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, और वो ये गड़बड़ थी कि मैंने केक थोड़ा सा ऊपर नीचे कट हुआ था, बट चल जाता है। और वो जो दिख रही है ना आपको नाइफ़, वो ये नाइफ़ है जो इसमें ये जो केक कट करते हो ना आप, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे वो यूज़ होती है ताकि आपका केक एकदम अच्छे से कट हो। और ये देखो, मैंने जो मतलब अंदर की लेयर का जो फर्स्ट लेयर है वो यही है कि आपको पहले क्रीम लगानी है, उसके ऊपर आपको प्लस आपको शुगर, सॉरी मैं ये बोलना भूल गई थी कि आपको शुगर सिरम भी डालनी है। कुछ नहीं, नॉर्मली पीने का पानी लेना है आपको थोड़ा, उसके अंदर 1 टेबलस्पून टू 2 टेबलस्पून आपको शुगर ऐड करके शुगर को घोलना है, दैट्स इट, ताकि आपका केक थोड़े सॉफ्ट टेस्ट हो। इसलिए तो यही 3 चीज़ें जाती है आपके केक के अंदर के लेयर में। कि द फर्स्ट थिंग इज़ योर, आपको दिख रहा होगा, पहली आपकी क्रीम जाती है, उसके बाद आपका जो भी फ्लेवर का केक हो उसका क्रश जो मिल जाता है इजीली, आपको वो ऐड करना है। और उसके बाद शुगर सिरम, मतलब पहले शुगर सिरम ऐड करनी है, उसके बाद क्रीम, देन योर क्रश मतलब वही फ्रूट फ्लेवर वाला क्रश, कुछ और मत समझना। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, मतलब योर लास्ट लेयर, ये होती है कि आपको सिर्फ क्रीम ऐड करनी है। और क्रीम आपको इस तरीके से ऐड करनी है जो आपके आपको दिख रहा होगा, आपके केक की साइड की लेयर्स प्लस आपका ऊपर का पार्ट एकदम अच्छे से कवर हो। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये हथियार जो होते हैं ना केक के, आप वही यूज़ करो, बिकॉज जो घर के नॉर्मली चीज़ें होती है वो इतने अच्छे से काम में नहीं आती हैं। और
उसके बाद ये आपको मैं दिख रही होंगी कितना मुश्किल होता है इतने टाइम के बाद वो भी मैं कर रही थी केक को, तो उसको एकदम अच्छे से कवर करना और ये भी चीज़ का ध्यान देना है। और एक तो सबको इतनी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को केक में सिर्फ बेस पसंद होता है और जो नॉर्मल जो बेकरी में केक मिलते हैं ना उसमें बेस तो कम और क्रीम ज़्यादा लगी हुई होती है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बाहर के केक में इतना मज़ा नहीं लगता है हमें जितना कि घर में। और कम क्रीम लगाना इज़ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्ट है बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसा हो जाता है कि नहीं डेकोरेटिंग में थोड़ा ये होगा वो होगा, बहुत सारा होता है इसमें भी। और यहाँ पे मैं आ गई अपना, ये आप लोग देख लो पाइपिंग बैग आपको किस तरीके से फिल करना है। जो पाइपिंग बैग आप फिल करते हो ना उसके अंदर पहले तो आपको नोज़ल डालना है, देन यू हैव टू पुट दैट पाइपिंग बैग इन अ ग्लास फॉर और सबसे मेस वाली चीज़ यहाँ पे यही होती है कि आपकी जो क्रीम पिघल के पूरी बाहर आ रही है या आप वो पाइपिंग बैग को थोड़ा सा भी अगर प्रेशर से पकड़ ले तो क्रीम ऊपर से बाहर आएंगी या नोज़ल से नीचे गिर जाएंगी, तो उसका भी थोड़ा बहुत ये होता है। और ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा मेन स्टेज ऑफ डेकोरेटिंग, जो कि ये है कि आपको नोज़ल में भी बहुत सारे मैंने तो खैर अभी आप लोगों को कलेक्शन नहीं दिखाया नोज़ल का, और नोज़ल आपको आपके हिसाब से लेना है। मैं तो स्टार वाला नोज़ल यूज़ कर रही थी यहाँ पे। और जो आप लोगों को लग रहा होगा कि वो साइड की लेयरिंग मतलब क्रीम से कवर नहीं हुआ है केक, तो यही चीज़ के लिए मैंने इसको कवर नहीं किया था बिकॉज़ यहाँ पे मुझे डेकोरेटिंग में इसको कवर करना था। और ये वाइट क्रीम मेरी थोड़ी सी बच चुकी थी तो मैंने सोचा, और मैंने 2 कलर निकाले थे एक्चुअली क्रीम में, एक सुपर रेड था और एक रोज़ पिंक था एक्चुअली, बट दोनों का भी कलर क्रीम में ऐड करने के बाद बिल्कुल सेम आ रहा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। सो मैंने बोला चलो ठीक है कोई ना। और यहाँ पे मैं आ गई थी फ्लावर बनाने के लिए, और जो कि अच्छे से बन गए थे मेरे। और उसके बाद मैं सब कुछ समेट रही थी बिकॉज केक बनाना इज़ नॉट द ईजी थिंग, इट्स अ रियली वेरी बिग टास्क बिकॉज जितना भी सामान जितना कुछ भी बिखर जाता है ना वो आपको ही क्लीन करना था, और वो मैंने ही अकेले ने सॉरी। और यहाँ पे स्प्रिंकल्स डालने की द लास्ट टचअप वाली थिंग यही थी कि स्प्रिंकल आपको, वही मैंने अपने मन से ऐड किया बिकॉज स्प्रिंकल भी बहुत सारे थे, बट एज आई हैव केप्ट दी बेस डेकोरेशन जो था मेरा बेस जो था केक का वो मैंने वाइट रखा था। सो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर सिल्वर स्प्रिंकल करूँ, अगर मैं मल्टी कलर करती तो मे बी वो इतना नहीं जा पाता। सो मैंने यही वाला किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केक के ऊपर जो हैप्पी बर्थडे का टैग था मैंने वो भी हमारे इसमें से ही लगाया। और ये था मेरे केक का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसे लगा आप लोग बताना। उसके बाद फिर हम लोग रात में गए थे डिनर के लिए, और ये थी मेरी पूरी फैमिली नानी के यहाँ की, मतलब पूरी तो नहीं थी बट फैमिली के ही लोग थे ये लोग, आप लोग देखिए आगे की। और यहाँ पे मैंने अपना रात का डिनर किया और मैंने वहीं पे अपना रात का इंसुलिन भी लिया खाने के पहले का। उसके बाद हमारा डिनर हो चुका था और अब बारी आती है केक कटिंग की। और आप लोग सबके रिएक्शन देखिए, क्योंकि मम्मी को भी मैंने घर में ही बताया था, पापा को नहीं पता था। मम्मी को मैंने बोल दिया था घर पे ही कि आज का केक मैंने बनाया, बट मम्मी ने केक की शक्ल नहीं देखी थी। और आप लोग अभी सबके रिएक्शन देखिए। कैसा है? हाँ कैसा लगा? इधर कैमरे में देख के बोलो जरा। फतीन एक केक कैसा है? कैसा है? इधर कैमरे में देख के बोलो जरा एक बार। हाँ देखो ये नुक्स निकालने वाले। केक का फोटो लेके भेजना मेरे इसमें तो नहीं आएगा तुम्हारे। हैप्पी बर्थडे। अरे मेरे गीतू हेलो पुपी, हेलो पुपी, चालू करेंगे उंगली डाल के हो जाओगे। वीडियो चलो।
अरे पूरा केक का चित्र रखा हुआ है। अरे बाप रे। अरे इसमें पकड़ ले रहा था तुमको पकड़। अरे पकड़ ले ना अमन ले गिरेगा। रुका रुक जाना। मैं भी खाऊं? और यहाँ पे इसको मेरे व्लॉग में भी आना था, इसलिए इसने ज़बरदस्ती में मुझे बोल के एक्चुअली इसने कैमरा ऑन करने लगाया। और यहाँ पे हम चले गए घर। वीडियो अच्छी लगेंगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाय।